Video we will discuss about the position and displacement vectors. So we will discuss about the position and displacement vectors. To start with, to describe the position of an object moving in a plane, what we will do, we need to choose some convenient point, say some origin. And देखिए, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, आपको बड़ा एक इंटरेक्टिव लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा यदि सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं करता है तो भी कई कई बार मेरा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है और कई कई बार ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, सो कोई बात नहीं। तो ये हम ऐसा करते हैं, अब हमारा जो है वो मोशन इन ए प्लेन है, तो हम प्लेन इस तरीके से बनाते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये माइनस एक्सिस से हो जाएगी, ये बाई हो जाएगी और ये माइनस बाई हो जाएगी। आपको पढ़ना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर की आपसे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में आप यहाँ हैं, आप ओरिजिन को चूज कर रहे हैं आप, और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाला जो है वो यहाँ से बैठ के देख रहा है, आपको यहाँ बिठा देते हैं। लो, अब एक पॉइंट यहाँ चूज कर लीजिए, ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपकी कार चल रही है, आप उसको यहाँ से देख रहे हैं। तो जैसे आप ओ से ए की ओर देख रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखिए, ओ से ए की ओर देख रहे हैं, तो जहाँ से देख रहे हैं उसके एंड पॉइंट के, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ टेल होगा, और जहाँ जिस पॉइंट को देख रहे हैं वहाँ हेड होगा। तो इस पॉइंट को मैं कोई पॉइंट पी मार्क कर देता हूँ। पी पॉइंट के ऊपर आपकी कार है, और इसको डिस्टेंस को, ये जो जो वेक्टर है, इसकी पोजीशन को हम लिख देंगे पोजीशन वेक्टर, इसको मैं लिखता हूँ आर वेक्टर के हिसाब से। राइट, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। थोड़े टाइम के बाद आपकी जो कार है यहाँ से किसी एक अलग पॉइंट पर पहुँच जाती है, इस पॉइंट का नाम मैं पी प्राइम लिख देता हूँ, ये देखो। और फिर आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ टेल, और पॉइंट की लोकेशन के ऊपर उसका हेड हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो ये किसी टाइम टी टाइम में आपने ली थी, तो समय आपको पता है लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, यदि मान लो कि आपने ये ऑब्जर्वेशन, कार को आपने यहाँ देखा तो 12:35 हुए थे, तो जब पी प्राइम पर देखा तो 12:35 पर आप नहीं देख सकते, क्योंकि जब 12:36 हो, चाहे थोड़ा सा ही समय बड़ा हो, पर वो यदि यहाँ टाइम टी है तो यहाँ टी नहीं हो सकता, यहाँ कोई टाइम अलग होगा, टी प्राइम हम उसको कह सकते हैं, या टी में कोई डेल्टा टी टाइम जोड़ने के बाद जो है वो टाइम वो इंक्रीज हो गया होगा। ओके, इसी तरीके से क्योंकि उसकी जो अब पोजीशन है इस ग्राउंड में, अब वो अलग जगह पहुंच गया है, तो हम इसको बोल देंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है, उसको मैं लिख दूंगा आर प्राइम वेक्टर। राइट, तो ये दोनों आर वेक्टर एट एनी टाइम टी, आर प्राइम वेक्टर एट एनी टाइम टी प्राइम, तो इनको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर्स। तो ये बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर और सम आर प्राइम वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो अलग अलग किताबें जो हैं वो इसको अलग अलग तरीके से लिखती हैं। हम आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हमने दूसरा पार्ट पढ़ना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अब देखिए, आपकी जो कार है, ये पोजीशन वेक्टर आपको समझ आ गया, आर एंड आर प्राइम वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। अब आपकी कार चलती है, पी से चली, तो जहाँ से चली वहाँ टेल होगा, जहाँ तक पहुँची वहाँ हेड होगा। तो एरो इस तरीके से होंगे। यहाँ आपको मतलब मुश्किल नहीं लगना चाहिए कि हम एरो कैसे लगाते हैं। तो पी से चली कार, शुरू में कार यहाँ थी, फिर कार यहाँ पहुँची, तो पी पी प्राइम क्या होगा, देखिए ओ पी जो है वो इनिशियली होगा, इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। और ओ पी प्राइम भी क्या हुआ, ये हुआ आर पी प्राइम वेक्टर, ये दोनों क्या हुए, पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हुए पोजीशन वेक्टर्स, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। और आपकी कार डिस्प्लेस हुई, वो पी से पी प्राइम तक गई, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका पी पी प्राइम, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में चीजें ध्यान से सुननी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है
depend upon, it depends upon initial एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी बात, नंबर 1, दूसरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज independent of path followed by the path followed by an object। इसका मीनिंग समझना है आपने। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो कार है वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन से ही यहाँ जाए। कार ये P से P प्राइम तक ये रास्ता भी चूज कर सकती थी। कार आपकी P से P प्राइम तक ये रास्ता भी चूज कर सकती थी। पाथ नंबर 2, कार P से P प्राइम तक ये रास्ता भी चूज कर सकती थी। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना तो पाथ 1 पर डिपेंड करता है ना पाथ 2 पर डिपेंड करता है। ये पाथ लेंथ्स हैं। आप जानते हैं पाथ लेंथ के बारे में, जो टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ 1 है, पाथ लेंथ 2 है, पाथ लेंथ 3 है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, इन रास्तों से। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि वो P से चला था और P प्राइम तक वो पहुंच गया। तो हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है, राइट। तो इसका कंक्लूजन लिखता हूं मैं। इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन, ओके। आपको पोजीशन वेक्टर समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ आ गया, ओके। इसको मैं P प्राइम वेक्टर लिख देते हैं, इसको आपको आसानी रहेगी। कंक्लूजन इस आर्टिकल का क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हमने यहां से सीखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, ये देखिए ध्यान से, डायग्राम को देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो बराबर होगा या कम होगा ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट between 2 points, between 2 points. So this is the concluding statement about this article. So I hope that the things are clear to you now. मुझे उम्मीद है कि आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी। और हम इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई चीज़ में से समझ नहीं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर साथ साथ में देते रहेंगे। धन्यवाद।